उन्होंने जो विकास करा, डिग्री कॉलेज बनवाया उन्होंने, सिवाल में बनवाया। सिवाल मुस्लिम बाहुल कस्बा है। वहाँ जो आसपास के गांव हैं हिंदू के, वे लड़कियां वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगी। वहाँ अगर जाएंगी तो वहाँ के लड़के जो हैं वे गड़बड़ करते हैं। पहले भी वो है, पहला इतिहास बताता है। अफजल के निशान पे था, जैन चौधरी की वजह से उसे वोट दे दी हमें। बैंक से पैसे लेके चलते थे, लूट लेते थे। अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से लूटपाट तो कम हुई है कम से कम। तो अब थोड़ा सा जो है, अब जो है सरकार योगी की है और गुलाम मोहम्मद की इतनी बात नहीं चल रही। ना यहाँ तो पहले जो अखिलेश की सरकार में भी गुलाम मोहम्मद थे, बहुत आतंक चला, बहुत पैसे खुर्से थे ये शिवाल थे, और ये कुछ भी नहीं करे और उनकी सिफारिश कर रहे थे थाने में। जो काम उन्होंने वहाँ करा अपने उनमें मुस्लिम बाहुल गाँवों में, वहाँ करा, हिंदू बाहुल गाँवों में नहीं करा। की भावना उनके प्रति समर्पित है। जो मियाँ भाई हैं उनके प्रति, चलो उनका वो उम्मीदवार था, हो गया, हमने भी वोट दिया उसे, तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं उतरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवाल खास विधानसभा के खानपुर गांव में। यहाँ पर हम जानने आए हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है, जो विधायक हैं अभी हाजी गुलाम मोहम्मद, उनके काम को लेकर जनता का क्या कहना है, किस तरीके की उनकी राय है, आइए जान लेते हैं। एक यहाँ पर ताऊ जी हैं, इनसे जान लेते हैं। ताऊ जी, आपके क्षेत्र के विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद हैं, उनको किस तरीके से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, उनके कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? 0। कोई काम नहीं होता विधायक का। उस समय अच्छा तो जितेंद्र सतवाई पूर्व विधायक काम करवा रहे हैं जो बीजेपी के हैं। गुलाम मोहम्मद ना आते ना कोई काम योजना हो रही। काम तो काफी हो रहा है, बताया जा रहा है कि गठबंधन में है, जैसे जिस तरीके से आरएलडी के उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसमें उनका गठबंधन है योगी जी के साथ, तो उसमें काफी जो है मतलब काम किए जा रहे हैं आप विधानसभा में। ना कोई काम नहीं हो रहा। कोई भी ना जनता से मिलने के लिए आते, ना सुख दुख में अपना विधायक बन गए छुट्टी। कोई काम नहीं। देखिए और भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं। चाचा जी, आप किस तरीके से देखते हैं आपके मौजूदा जो विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, उनको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? उनका काम की जो उनकी कार्यशैली है वो किस तरीके से चल रही है विधानसभा में, कितना उन्होंने विकास किया है विधानसभा में? उन्होंने ना करा भैया कुछ भी नहीं। कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? हम तो एक भी नहीं देने से हम तो उसके खिलाफ हैं। हम तो उसको देंगे भी, इसके खिलाफ रहे हम इस पार्टी से। किसको? वो हिंदू पार्टी उसको देंगे, जो बीजेपी का। वो भी तो गठबंधन में है बीजेपी के, आरएलडी से वो विधायक हैं और गठबंधन है बीजेपी का उनके साथ। जो देखेंगे उसे जैन चौधरी जो हैं, उनकी पार्टी आरएलडी, उनका गठबंधन है। उसे मुदान सिंह का होगा ना। हम तो बीजेपी के आदमी, मायावती जैसे कहा शेखर को, चंद्रशेखर को मतलब काम काज नहीं कराया उन्होंने कुछ भी आपकी विधानसभा में? कुछ भी ना करा भैया, हम तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर घर से बाहर बैठे हैं, एक यहाँ पर ताऊ जी हैं। ताऊ जी, खानपुर के ही हो आप? हाँ। क्या नाम होगा आपका? अजब सिंह। अजब सिंह। खानपुर के हो आप, आपकी विधानसभा सिवाल खास है, आपके विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद है मौजूदा टाइम में, जो कि आरएलडी से विधायक हैं, और उनकी पार्टी का गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है। तो आपकी विधानसभा में कितना कार्य हुआ है? हाजी गुलाम मोहम्मद जी को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? हाजी मोहम्मद ने थोड़े काम करवाया भैया, उन्होंने तो थोड़े काम करवाया। बताया जा रहा है काफी काम हो गया है, कहीं रोड पास हो गए हैं, उधर तो पास हो गए तो वे हुए तो ना पूरे नहीं हुए। सिवाल खास में अभी जो अधूरा डिग्री कॉलेज था उसका जो है दोबारा से कार्य शुरू किया है, उसको कंप्लीट कर दिया है। वहां पर जो है कुछ ही टाइम बाद उसका शिलान्यास है, तो जो रुका हुआ था कार्य। तो उसका हमने पता नहीं है। वो गर्ल्स जो है डिग्री कॉलेज है वहां पर सिवाल खास में, जो पिछली बार उनके कार्यकाल में अधूरा रह गया था, तो उसको पूरा किया है उन्होंने। जो है उन्होंने कहा कि
मतलब काफी काम हो रहे हैं विधानसभा में। नहीं हो रहे, पूरे काम नहीं हो रहे। और क्या हो रहे, खानपुर में तो हुए ना। आपकी खानपुर की जो क्या समस्या है? खानपुर की तो बहुत समस्या है। जोड़ जोड़ अब बीच में छोड़ दिए। ये जोड़ देखो, बरसात में पानी कहाँ जाएगा। यो साफ नहीं हुआ, यो ऊपर लो भरा पड़ा। रास्ते कहाँ हैं? देखिए एक अंकल जी और हैं, ये भी हमें देखकर रुके हैं। अंकल जी क्या नाम होगा आपका? इलियास है जी मेरा नाम। इलियास। आपके जो है मौजूदा टाइम के विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, उनको कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? है जी, बस जीरो ही है उसका तो बस मामला। पद विचार में जाकर देख लो, खड़ंजा रुका पड़ा विकास कार्य नहीं हुआ? ना, कहाँ हुआ, थोड़ा सा करवा के छोड़ दिया बस। हाँ, और ना कुछ भी है। तो अगली पसंद कौन होगा? है जी, बस जो होगा आगे निकट के उसे वो होगा, जब पता लगेगा, जब कोई आवेगा। अच्छा, उनका तो दावा है कि वो 4 बार गए, 4 बार, बल्कि 8 बार जा लिए, और जाकर देख लो खड़ंजा नुक्का नहीं पड़ा बिचाड़े में। हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब विधानसभा में काफी कार्य हो रहे हैं जब से जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हैं। आरएलडी का गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, तो वो जो है मतलब काफी कार्य करा रहे हैं विधानसभा में। भैया जहाँ हुआ होगा वहीं, यहाँ तो खानपुर में तो हुआ ना, इस क्षेत्र में नहीं हुआ उसका। क्या क्या मुद्दे हैं खानपुर के जो आप चाहते हैं कि वो आपके विधायक जो है कराएं? जोड़ का मुद्दा बिचाड़े में छोड़ के भगिए, रस्तों के मुद्दे व्याद बिचाड़े में छोड़ के भगिए है भैया। हैं? बस जो काम थे, जो काम थे वे छोड़ के भागे, बिचाड़े में छोड़ के भागे। 8 बार गए, 8 बार, एक 8 बार न गए, पूरे जाते हो गए, जाते जाते जितना जो खड़ंजा लगा के इतने को तो हमारे रुपए फूक लिए वहाँ। हाँ, देखिए और भी हैं यहाँ पे, इनसे भी जान लेंगे। भैया इसी गांव के हो? देखो तमाम लोग जो है यहाँ पर रुके हैं, ये युवा हैं, इनसे भी जान लेंगे। क्या नाम होगा भाई जी? सबसे पहले आप। सुमित। आपके जो है विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद सिवाल खास विधानसभा से, उनको कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? अभी तो फिलहाल जब सॉल्यूशन होगा जब तो दे नंबर देंगे, ऐसा तो नहीं। विकास कार्य हुआ है उनके कार्यकाल अभी में? तक तो दिखाई नहीं दे रहा, इस हिसाब से तो जैसे रास्ता है ऐसे तो नहीं हो पाया। क्यों जी, आपका क्या नाम होगा? ये सही कह रहा है कि ये रास्ता भी 20 साल हो गए बने। क्या नाम होगा आपका? पुनीत कुमार। विकास कार्य नहीं हुआ आपके खानपुर में? नहीं हुआ, ये इस रास्ते को 20 साल हो गए बने, ये ऐसा कैसे ही है, कुछ नहीं हुआ इसमें। कितने नंबर देना चाहेंगे आप विधायक जी को? नंबर क्या है बताओ आप। नंबर तो जब भी मिले जब सही कर जैसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मतलब जो वही आपको बेहतर लगे। 5 या 6 नंबर। अगर सही होगा तो 10 के 10 ही मिलेंगे, रास्ता सही होगा तो, नहीं तो वही 5 या 4 या 6 बस। भाई का नाम क्या होगा? आकाश। खानपुर से ही हो आप? हाँ जी। तो आपके क्षेत्र में जो है इस तरीके के कार्य रुके हुए हैं या हो रहे हैं? हमारे यहाँ पे भी सर जी रुके पड़े हैं सारे। ठीक, जब काम अच्छा होगा जब तो नाम होगा, तो काम अच्छा ही नहीं तो फिर क्या फायदा नाम का। क्या क्या मुद्दे होंगे अब की बार चुनाव में? देखो जैसे भी होएगा, जो भी मतलब अच्छा करेगा तो साथ खड़े ही है, ना अच्छा नहीं करेगा तो फिर कौन खड़ा है साथ में। जैसे मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपके खानपुर में जो है इन चीजों की कमी है जो विधायक जी ने पूरा नहीं किया? बस देखो जी, सारे रास्ते ऐसे ही हो रहे, एक तो इधर से हो रहे, जब सारी गंदगी फैली पड़ी है। एक बताओ, जब साफ सफाई रहेगी जब तो अच्छा से लगेगा। ये है। देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे कि किस तरीके से देखते हैं वो। देखिए यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, आपके जो विधायक हैं मौजूदा टाइम में हाजी गुलाम मोहम्मद, उनका कार्यकाल तकरीबन 5 साल पूरे होने वाले हैं और 2027 का चुनाव जो है आने वाला है, तो उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर देने चाहूंगा जी? मैं तो जी उन्होंने 2 नंबर देने चाहूंगा। क्या रीजन है आप 2 नंबर देना चाहते हैं? 2 रीजन जो है, अब उन्होंने जो है काम नहीं किया। उन्होंने जो काम किया है वो मुस्लिम बाहुल जो गांव है उनमें काम किया। उन्होंने एक तरह से हिंदू मुस्लिम की बात दी। हमने जो वोट दी उसे, वो लोकदल के निशान पे था, जयंत चौधरी की वजह से वोट दे दी। हमें जितनी उम्मीद थी उतना उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि छुट-पुट काम करवाया और गाँवों में भी, लेकिन जो काम उन्होंने वहाँ किया अपने उनमें मुस्लिम बाहुल गाँवों में,
वहाँ करा, हिंदू बाहुल गांवों में नहीं करा। बस ये है जी हम तुम्हारी। देखिए अंकल जी, इनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे विधायक जी को? मौजूदा टाइम में विधायक हैं। विधायक विधायक जी को हम जो नंबर 3 नंबर दे देंगे। उन्होंने भी काम जो करे हैं, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी किया है काम, थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादातर जो है मुस्लिमों का काम किया उसने, और हिंदुओं का कोई काम नहीं किया उसने। जिस तरीके से जो है खानपुर खानपुर से हो आप, तो खानपुर में क्या मुद्दे रहे जो मतलब विकास कार्य वो पूरा नहीं कर पाए? और जी विकास कार्य के रास्ते भी हैं, और भी हैं, सड़क हैं, बहुत कुछ है, बहुत मुद्दे हैं। एक मुद्दा थोड़ा ही, अनेक मुद्दे हैं। तो सिवाल खास में अभी अधूरा डिग्री जो कॉलेज था उन्होंने कंप्लीट कराया है। आपके करीबी जो वो कस्बा लगता है सिवाल खास, तो करा दिया डिग्री कॉलेज कंप्लीट, यहाँ तो ना कराया कुछ भी, यहाँ तो कुछ भी ना कराया। यहाँ तो थोड़ा सा 80 गज का वो कराया बस, एक, और कुछ नहीं कराया। वो कह रहे हैं कि मतलब जो अधूरे कार्य थे वो हम पूरे करा रहे हैं, और इस तरीके से उनका कहना है कि मतलब काफी विकास हो रहा है। हाँ, उनका विकास, उन्होंने जो विकास करा, डिग्री कॉलेज बनवाया उन्होंने, सिवाल में बनवाया। सिवाल मुस्लिम बाहुल कस्बा है। वहाँ जो आसपास के गांव हैं हिंदू में, वे लड़कियां वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगी। वहाँ अगर जाएंगी तो वहाँ के लड़के जो हैं वे गड़बड़ करते हैं, पहले भी वो है, पहला इतिहास बताता है। वो तो अब थोड़ा सा जो है, अब जो है सरकार योगी की है, और गुलाम मोहम्मद की इतनी बात नहीं चल रही ना। यहाँ तो पहले अखिलेश की सरकार में भी गुलाम मोहम्मद थे, बहुत आतंक चला, बहुत पैसे खुर्से थे ये सिवाल थे, और ये कुछ भी नहीं करे, और उनकी सिफारिश कर रहे थे थाने में। ये रहा विकास का। सारी गुंडागर्दी बहुत हुई है। चोरी, बैंक से पैसे लेके चलते थे, लूट लेते थे। अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से लूटपाट तो कम हुई है, कम से कम। अच्छा, जो 2022 का चुनाव था उसमें आपने वोट दी थी, समाजवादी से जो है वो गठबंधन था आपका जैन चौधरी का, तो वो जो है आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े, उसके बावजूद फिर से आपने उनको चुना, तो कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा। बस वो तो चुना तो यो पार्टी के इस पर चुना, जयंत चौधरी के इस पर, जब उनका सिंबल था तो हमारी मजबूरी थी कि हमें नल पर वोट देने की। बस ये थी, हमें कैंडिडेट पसंद नहीं था, हमें निशान पसंद था, क्योंकि वो जयंत चौधरी का निशान था। पार्टी की वजह से वोट दे दी थी, वैसे नहीं। अब की बार कोई विकल्प आपको नजर आ रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि जो जैन चौधरी की जो पार्टी आरएलडी, उनमें संभावना जो है गुलाम मोहम्मद जी की ही लगाई जा रही है 2027 के चुनाव को लेकर। हालांकि एक दो चेहरे और हैं उनमें, सुनील रोटा इस तरीके से जो है, मगर जो संभावित प्रत्याशी है अभी तक यही माने जा रहे हैं। तो आपकी जो है अगली पसंद कौन होगा? हमारी पसंद तो जो पार्ट जयंत चौधरी की पसंद है, हमारी तो वही पसंद होगी। हमने तो उनके निशान पे उनकी पार्टी को वोट देनी है, चाहे वो किसी भी और इस तरह भुंडे वैसे को खड़ा कर दो, उनको देंगे। हम तो जयंत चौधरी को देंगे। हाँ। देखिए ताऊ जी, इनसे भी जान लेते हैं। ताऊ जी, आपकी क्या राय है? 2027 का चुनाव आने वाला है, कितने नंबर देना चाहेंगे आपके विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद है सिवाल खास विधानसभा से? किस तरीके का उनका विकास कार्य रहा है इन बीते तकरीबन 4.5-5 सालों में, तो किस तरीके से आप कहना बताना चाहेंगे? देखो, विकास तो उन्होंने करा, लेकिन वो करा सब मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादातर, इधर उधर भी थोड़ा बहुत करा, लेकिन उनकी भावना उनके प्रति समर्पित है। जो मियाँ भाई हैं उनके प्रति, चलो उनका वो उम्मीदवार था, हो गया, हमने भी वोट दिया उसे, तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं उतरी। अकबर जयंत का उम्मीदवार है तो वो तो उसकी मानसिकता वही है जहाँ पहले थी। भाई यही कहना, और क्या कहना। देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। आइए चलते हैं और लोगों से भी जानने के लिए कि किस तरीके का उनका मानना है। 2027 का भी चुनाव आने वाला है, और अभी मौजूदा टाइम में विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेंगे। ये खानपुर गांव है, इसमें हम जगह जगह लोगों तक पहुंचकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का जो है यहाँ पर। सर, क्या नाम होगा आपका? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। आपके मौजूदा जो विधायक हैं हाजी गुलाम मोहम्मद, उनके तकरीबन 5 साल पूरे होने वाले हैं,
उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं, उनका विकास कार्य कितना रहा है और आप कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई मैं कैसे बता दूं, मेरा कोई पर्सनली काम तो पड़ा नहीं, गांव समाज में जो काम एक दो काम लोग भाग गए उन्होंने करवाया भी है। नंबर मैं ऐसे कैसे दे दूं? फिर भी जैसे 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे उनके? इन 5 साल पूरे होने वाले हैं। ये भैया बताओ। जी, आपका क्या नाम होगा? भारत। तो भाई जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे गुलाम मोहम्मद जी के जो 5 साल पूरे होने वाले हैं? कितना विकास कार्य आपके क्षेत्र में जो हुआ? पिछला कार्यकाल था उनका, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जब वे, वो कार्यकाल तो बहुत गंदा कार्यकाल था। उसमें तो उन्होंने, उनके चेलों ने बहुत लूट लपाटे मचाए हैं। जब से नल राष्ट्र लोकदल से विधायक बने हुए, जाटों के संपर्क में आए ज़्यादा, तो अब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जो भी उनसे काम बताया उन्होंने काम किया, और जो उनके साथ जो लगे हुए थे गुंडेगर्दी वाले, वे सब उन्होंने अलग हटा दिए। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, और मैंने 10 में तो 8 नंबर दूंगा। विकास कार्य हुआ है आपकी विधानसभा में? हमने यहाँ एक गली लगवाई उन्होंने, एक आरसीसी वहाँ लगवा दी। जितना खानपुर के विकास निधि में से जितना हिस्सा खानपुर का बनना था उन्होंने खर्च कर दिया इस खानपुर के लिए। पीछे कुछ लोगों का कहना है, उनकी नाराजगी है कि विकास जो है वो मियाँ भाइयों का हुआ है, मुस्लिमों का हुआ है, उनका रुझान मुस्लिमों की तरफ है। तो इसको आप किस तरीके? कार्यकाल में उन्होंने कोई भी जाति वाली, ये मजहब वाली बात नहीं करी। उनका ज्यादातर अपना राष्ट्रीय लोकदल के प्रति रहा। जो समाजवादी के टाइम पर जो उनके गुंडे पनप रहे थे, वे सब उन्होंने अलग हटा दिए। बढ़िया हिसाब किताब रहा, बहुत अच्छा पढ़े लिखे आदमी, प्रिंसिपल है। अब तो उन्हें खैर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कोई युवा चेहरा आ रहा है क्या जैन चौधरी की पार्टी से? वो तो जब गठबंधन है, गठबंधन के हिसाब से जो भी होगा निर्णय वही देखा जाएगा। उसमें जो भी, जिसको भी पार्टी बना के भेजेगी, बीजेपी कोई कुछ सीट आपने कहा है ना कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो कहीं आपको कोई ऐसी खबर हो कि कोई नया चेहरा मतलब पार्टी से रह गया उनका, तो अब तो रिटायरमेंट लेने में फायदा उन्हें। नया चेहरा तो बतेरे विधानसभा में घूम रहे हैं। घूम तो रहे हैं, वो तो सपा से घूम रहे हैं। आपके सम्राट मलिक हैं, गौरव चौधरी है। बीजेपी वाले भी तो हैं, बीजेपी की भी तो है। अब पार्टी का पता नहीं, इनका गठबंधन जब तक रहेगा नहीं रहेगा। हम तो राष्ट्रीय लोकदल के आदमी। राष्ट्रीय लोकदल से तो सिर्फ अभी जो है मौजूदा टाइम में जो विधायक हैं वही विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं। कोई उनके साइड में या आजू बाजू कोई जो है चेहरा नजर नहीं आ रहा है। सुनील लोटा है, सिर्फ एक दूसरा चेहरा वो नजर आते हैं। तो आपकी क्या राय है? नहीं, सारे चेहरे बढ़िया। सुनील रोटा भी अच्छा है, रणबीर दहिया भी है, जितेंद्र सतवाई है, मनिंदर पाल है। जितने भी विधानसभा में जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वे बीजेपी के प्रत्याशी हों या इस राष्ट्रीय लोकदल के, सारे कैंडिडेट अच्छे हैं। बदलाव हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 2027 का सबको मिलना चाहिए। विधायक गुलाम मोहम्मद की जगह कोई अन्य भी लड़ सकता हाँ, और भी लड़ेगा तो उसका भी ऐसे ही सहयोग किया जाएगा। और प्रिंसिपल साहब बताऊंगे। है। देखिए यहाँ पर बहुत कह चुके युवा। आपका क्या मानना है? आप एक टीचर भी हैं, अध्यापक भी हैं, आप रह चुके हैं। अभी पहले एक बात सुन लो, गुलाम मोहम्मद जी हमारे साथ काम किया है उन्होंने, और जब ये युवा चेहरा यूँ बता रहा, वो तो रिटायर हो लिया, हम तो ऑलरेडी रिटायर हैं। युवाओं का जमाना है, युवा शक्ति जिसे चाहेगी वो उसे टिकट मिलना चाहिए बस, और इससे आगे हम क्या कहना है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि विधायक जी को जो है अब संन्यास ले लेना चाहिए, जैसा भाई ने बताया है, भरत जी ने? भाई देखो, जब हम आखिर रिटायर क्यों हुए हैं, एज ग्रुप 62 वर्ष की, 62.5 की उम्र में है हम। प्रिंसिपलशिप से रिटायर हो गए 40 साल की सेवा करने के बाद। उसके पीछे कुछ तो है, भूल भलैया है, याददाश्त खोना है। कोई वे बड़े भले आदमी है, चूंकि मेरे तो साथी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके सलाह लेकर के, मुख्य रूप से गुलाम मोहम्मद की सलाह लेके, वो जिस युवा चेहरे के लिए कहमे लोक दल और बीजेपी के गठबंधन से, उस पर ध्यान दे लो बस, और क्या बताऊं। 5 साल तकरीबन पूरे होने वाले हैं विधायक जी के। कितना विकास कार्य आपने देखा है पिछले बीते 4.5-5 सालों में आपने विधायक जी के इस कार्यकाल में? देखो, हमें तो यूं पता है, उन्होंने हमारे गांव में काफी सड़कें बनवाई हैं। ये खड़ंजे,
ये बराबर वाला खरंजा उन्हीं की देन है। और बस एक थोड़ा सा ये कमी रह गई कि हमने ये किया था खानपुर से, बल्कि लोहड्डा खानपुर सिवान होते हुए जानी गंगनहर पुल तक सड़क का चौड़ीकरण हो जावे, तो उसमें उन्होंने 75% तो काम कर लिया, लेकिन सिवाल से आगे खानपुर उसके लिए नहीं बढ़ सके बस। और तो इस पार्टी के पास, बहुत लोक दल के पास, बीजेपी गठबंधन के पास बहुत नए नए चेहरे युवा हैं। जैसा इस भतीजे ने बताया हमारे ने, उसी तरीके से है। आप अध्यापक हो, उन्होंने एक अधूरा कार्य भी पूरा किया है सिवाल खास में, जो डिग्री कॉलेज था लड़कियों के नाम से, वो बहुत पिछली अच्छा। बार उन्होंने अधूरा रह गया था, वो सपा सरकार में थे जब, उसके बाद उसमें अब जाकर के कार्य संपन्न हुआ है और उसका उद्घाटन भी शायद जल्द होने वाला हो। अति उत्तम कार्य है वो उनका, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल लड़कियां शिक्षण ग्रहण करेंगी और वे आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा, तो ये तो अति उत्तम कार्य है उनका। आपके खानपुर में जो और लोग हैं जिनसे हमने बात की है, उनका कहना है, नाराजगी है उनकी, कि उन्होंने कहा है कि ये जो विकास कार्य हुए हैं ये मियाँ भाई के जो इलाके हैं, मतलब गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें हुए हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विकास कार्य हुआ नहीं। देखो, मुझे तो यूं पता, हमारे गांव में से निकला हुआ महपा है, महपे में भी उन्होंने विकास कार्य किया है, तो मैं ऐसा कैसे कि वहाँ तो गुंडागर्दी हो जाएगी, कि मतलब उनका कहना है कि वहाँ के जो लड़के हैं, वहाँ लेडीज जो बच्चियां हैं वो जाने में कतराएंगी, इस तरीके से मतलब उनका कहना है, मानना है। देखिए, यदि बीजेपी गवर्नमेंट रही, संगठन इसका रहा लोक दल के साथ में, तो कहीं ना तो गुंडागर्दी आ जाए, न कल गुंडागर्दी होने की। हाँ, यदि खुदा ना ख्वास्ता कोई सपा गवर्नमेंट आ गई, मैं फिर तो तुम जानो हम क्या बता सके इससे ज्यादा। उस पीरियड में तो जो भी बैंक से लेकर के निकले था, चारों माई गांवों में पैसे किसान अपने गन्ने के पर लूट ही लूट थी उसमें, तो ये वास्तविक था। लेकिन अब ये वही गुलाम मोहम्मद जी हैं, अब साथ लोक दल में बीजेपी के साथ कहीं कोई शिकायत नहीं है। बैंक में बेटे अब तक कोई लूट सुनाई नहीं दी, ना हमारे रस्तों पे लूट। मैं आपकी बात को काटकर एक बात रखना चाहता हूँ। 2022 से पहले जब एक बार गुलाम मोहम्मद जी सपा से विधायक बने थे, आपने बताया कि वो विधायक थे, उसी दौरान जो है ये घटनाएं हुई हैं। सपा की गवर्नमेंट थी, तो आपके मित्र भी आप बता रहे हो, पक्के मित्र आप बता रहे हो, आप ही के खानपुर के व्यक्ति के साथ आप बता रहे हो कि इस तरीके की घटना हुई। कई आदमियों के साथ हुई थी। तो क्या आपने उस दौरान जो है उनसे बात नहीं की, शिकायत नहीं पहुंचाई? शिकायत करी, बात करी, उन्होंने अमल किया, लेकिन भाई ऊपर से चल रहा था ये तो मसला, सब अधिकारी उन्हीं के आ रहे थे, सब जगह इसी तरीके से था। वो तो एक बहुत ही गलत समय था, बहुत बुरा समय था, बुरा समय था बेटे वो तो। लेकिन जब अब दोबारा कार्रवाई नहीं हुई थी उस दौरान? नहीं, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस समय जब टिकट के लिए आए थे, ये शिकायत उनसे की थी जनमानस ने, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो इस बार वो सख्त है, बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा। और मुख्य बात तो यो योगी की सरकार है, बस जो गलत काम करेगा उसके लिए तो उनका कथन है, बस अगले चौराहे पे यमराज बैठा है, बस और क्या होता बैठे। देखिए, प्रिंसिपल रहे हैं, अपनी बात जो है इन्होंने रखी है, किस तरीके से जो है यहाँ पर विधायक जी का जो है कार्यकाल रहा है खानपुर के अंदर, किस तरीके के उन्होंने विकास कार्य किए हैं वो भी उन्होंने बताया है। सबकी अपनी राय है, और लोगों से भी जान लेते हैं। अंकल जी आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? जो सहमत हूँ, 100% सहमत।